जैसे वो जवान हुआ उसे प्ले बॉय बनने का नशा चढ़ गया। प्ले बॉय यानी कि अपने ढेर सारे पैसों को लड़कियों पर खर्च करना और मजे करना। लेकिन किस्मत ने उसे भारत का सबसे खूंखार बिजनेसमैन बना दिया। आज दुनिया भले ही उसे भारत के सबसे बड़े भगोड़े के तौर पर मानती है, लेकिन असल मायने में वो भारत का सबसे बड़ा ठरकी है। उसके ठरक का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ अपने हवस को शांत करने के लिए उसने एक बहुत बड़ा पानी का जहाज खरीद लिया, ताकि वहां पर वो मीडिया की नजरों से दूर नई नई लड़कियों के साथ रासलीला कर सके। वो बिजनेस की दुनिया में तो हर मुकाम बड़ी आसानी से छू लेता था, लेकिन लड़कियों के सामने घुटने टेक देता था। आलम यह था कि सुंदर लड़कियों को देखकर वो अपनी पत्नी तक को छोड़ लेता है। ये कहानी है भारत के सबसे बड़े भगोड़े या फिर कहें तो भारत के सबसे बड़े ठरकी विजय माल्या की। दोस्तों, बाकी के बिजनेसमैन की तरह विजय माल्या भी एक अमीर खानदान में पैदा हुआ था। विजय माल्या के बाप एक बहुत बड़े इन्वेस्टर थे जो शेयर मार्केट में पैसा लगाकर अच्छा खासा पैसा निकाल लेते थे। हालांकि अमीरी में पैदा होने के बावजूद भी विजय माल्या को शुरुआत में ज्यादा दिखावा करने का शौक नहीं था। एक अमीर खानदान में पैदा होने के बावजूद भी विजय माल्या साइकिल से अपने कॉलेज जाता था, लेकिन वक्त बदला और साथ ही विजय माल्या का मिजाज भी। कल तक जो लड़का बड़ा ही साधारण जिंदगी जीता था, अचानक उसे प्ले बॉय बनने का नशा चढ़ गया। जब तक वो अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ करता, उससे पहले ही विजय माल्या के पिता विट्ठल माल्या की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। विट्ठल माल्या ने अपने पीछे बेशुमार दौलत और एक लंबी चौड़ी बिजनेस को छोड़ दिया। जो बेटा अब तक प्ले बॉय बनना चाहता था, अब उसे अपने बाप की बनी बनाई बिजनेस को संभालना था। विजय माल्या के बाप ने जो कंपनी खड़ी की थी उसका नाम था यूनाइटेड बेवरेज ग्रुप। उस वक्त तक इस कंपनी में केमिकल फर्टिलाइजर, स्प्रे और पेंट जैसी चीजों को बनाया जाता था। लेकिन पिता की मौत के बाद जब यह बिजनेस विजय माल्या के हाथों में आया, तब विजय माल्या ने इस कंपनी के जरिए न्यूज़पेपर, मैगजीन और किंगफिशर बियर को भी बनाने का काम शुरू कर दिया। जी हाँ, वही किंगफिशर बियर जो भारत के सबसे पॉपुलर बियर के ब्रांड में से एक है। इन चीजों को जोड़ने के बाद देखते ही देखते कंपनी का मुनाफा बढ़ता चला गया और कंपनी के मालिक विजय माल्या की दौलत बेतहाशा बढ़ती चली गई। जिस लड़के को प्ले बॉय बनना था, अब वो एक बिजनेसमैन बन गया था, लेकिन उसके दिमाग से लड़की का कीड़ा आज तक नहीं निकल पाया। भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक होने के बावजूद भी विजय माल्या हर वक्त सुंदर लड़कियों के पीछे ढेर हो जाते हैं। विजय माल्या को जैसे ही कोई सुंदर लड़की दिखाई देती है, वो उनके पीछे दीवाना हो जाता है। ये बात है साल 1986 की, जब विजय माल्या एयर इंडिया की फ्लाइट से अमेरिका के लिए रवाना हुआ था। उस फ्लाइट में एक एयर होस्टेस थी जो बहुत ही खूबसूरत थी और उस खूबसूरत एयर होस्टेस के ऊपर विजय माल्या का दिल आ गया। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि समीरा तैयाब जी नाम की इस एयर होस्टेस से विजय माल्या ने शादी रचा ली। और क्योंकि विजय माल्या भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक था, उस एयर होस्टेस ने भी विजय माल्या से शादी के लिए इनकार नहीं किया। दोस्तों, बाकी बिजनेसमैन से अलग विजय माल्या को अपनी दौलत का दिखावा करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। यही वजह है कि विजय माल्या ने अमेरिका के कैलिफोर्निया, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग और इंग्लैंड के लंदन जैसे इलाके में कई अपनी प्रॉपर्टी खरीदी। महज 6 साल के बाद ही विजय माल्या को एक नई लड़की पसंद आ गई। वैसे उस महिला को लड़की तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस वक्त तक उस लड़की की 2 शादी हो चुकी थी। यानी कि जिस महिला की पहले से ही 2 शादी हो चुकी थी, विजय माल्या का दिल उस महिला के ऊपर आ गया। साल 1993 में विजय माल्या ने रेखा नाम की उस महिला से शादी कर ली। विजय माल्या उस महिला का तीसरा पति था। विजय माल्या से पहले उस महिला ने प्रताप चितियापा और शाहिद महमूद जैसे अमीर लोगों से शादी रचा चुकी थी। दूसरी पत्नी से विजय माल्या की 3 बेटियां हुई। दोस्तों, धीरे धीरे वो दौर आ चुका था जब विजय माल्या को भारत के सबसे बेहतरीन बिजनेसमैन में से एक माना जाता था, क्योंकि वो जिस भी चीज में हाथ आजमाता था उससे उसको बहुत ही बेहतरीन मुनाफा मिलता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके दिमाग में लड़कियों का खुमार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। एक तरफ विजय माल्या लाखों करोड़ों रुपए कमाता और दूसरी तरफ लड़कियों के पीछे बेशुमार दौलत उड़ाता। वो अपनी पार्टियों में अपने मेहमानों को महंगी से महंगी शराब पिलाता था और पार्टी को रंगीन करने के लिए देश विदेश से सबसे खूबसूरत मॉडल को बुलाता था। दोस्तों, उसके ठरक का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो भी लड़की उसे पसंद आ जाती, उसके लिए वो मुंह मांगी कीमत देने को हर वक्त तैयार रहता था। दोस्तों, जब मीडिया में ये सारी बातें सामने आने लगी, तब विजय माल्या ने एक बड़ा ही बेहतरीन चाल चली, क्योंकि मीडिया में अय्याशी की खबर छपने से विजय माल्या की बेइज्जती हो रही थी। इसीलिए अब विजय माल्या समय समय पर बड़े बड़े मंदिरों में जाता था और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन मंदिरों में जाने के लिए वो चप्पल या फिर जूतों का इस्तेमाल नहीं करता। वो नंगे पांव और पैदल ही मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाता था।
और समय समय पर वो तीर्थ यात्रा के लिए भी निकलता था। इतना ही नहीं, जब लंदन में टीपू सुल्तान की तलवार और न्यूयॉर्क में महात्मा गांधी से जुड़ी कुछ चीजों की नीलामी हुई, तब विजय माल्या ने दिल खोलकर नीलामी में बोली लगाई। विजय माल्या के इस चाल की बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। जो लोग विजय माल्या को अय्याश समझते थे, अब उन लोगों के मन में विजय माल्या की अच्छी छवि बनने लगी, क्योंकि विजय माल्या भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक था। इसीलिए देश भर के मीडिया की नजर हर वक्त विजय माल्या के ऊपर बनी रहती थी। अब विजय माल्या करे भी तो क्या करे। अपनी हवस को शांत करने के लिए विजय माल्या ने एक बार फिर से अपने दिमाग को दौड़ाया और अब विजय माल्या ने इंडियन इंप्रेस नाम का एक समुद्री बड़ा जहाज खरीद लिया। ये समुद्री जहाज उस वक्त के सबसे लग्जरी समुद्री जहाज में से एक था। इस जहाज के अंदर हर एक फैसिलिटी मौजूद थी जो लोगों को चाहिए होती है, जिम से लेकर सिनेमा हॉल तक, रेस्टोरेंट से लेकर मसाज पार्लर तक। और अब उसी पानी के जहाज में विजय माल्या दुनिया भर में खूबसूरत लड़कियों को बुलाता था। अब वो मीडिया की नजरों से दूर जो चाहे वो कर सकता था। रिपोर्ट से पता चलता है कि विजय माल्या ने जिस पानी के लग्जरी जहाज को खरीदा था, उसमें चारों तरफ लड़कियों की अतरंगी तस्वीरें चिपकी रहती थी। लोग बताते हैं कि विजय माल्या के उस लग्जरी जहाज में सिर्फ दो ही चीजें दिखाई देती थी। पहला, जिधर भी देखो उधर नीला समंदर, और दूसरा, उस जहाज के भीतर सिर्फ और सिर्फ लड़कियां। दोस्तों, विजय माल्या हर साल एक कैलेंडर भी छपवाता था और विजय माल्या अपने कैलेंडर में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लड़कियों को जगह देता था जो लड़कियां विजय माल्या को खुश कर दें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि विजय माल्या के निशाने पर सिर्फ विदेशी लड़कियां ही नहीं थीं, बल्कि बॉलीवुड की न जाने कितनी महिलाएं भी विजय माल्या के चंगुल में फंस चुकी थी। कहते हैं ना कि पैसा कुछ भी करवा सकता है। विजय माल्या हर वक्त पैसा उड़ाने को तैयार रहता था और देश दुनिया की लड़कियां विजय माल्या की तरफ खींची चली आती थीं। धीरे धीरे साल 2005 का वक्त आ गया, जब विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की। इसके ठीक 2 साल बाद विजय माल्या ने IPL में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के नाम से एक टीम बना ली और यही वो वक्त था जब विजय माल्या का बुरा वक्त शुरू हो गया। कहा जाता है कि इसी बीच विजय माल्या ने एयर डेक्कन से 550 करोड़ रुपए की एक डील की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विजय माल्या की यह डील पूरी तरह से बर्बाद हो गई। विजय माल्या को इतना ज्यादा नुकसान हुआ था कि वो अपने कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पाया, जिसके बाद विजय माल्या ने IDBI बैंक से 861 करोड़ रुपए के लोन की डिमांड की। क्योंकि विजय माल्या उस वक्त भी देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक था, तो लोन दे दिया गया। लेकिन विजय माल्या ने अपने बिजनेस को ठीक करने के बजाय लोन का सारा पैसा अय्याशी में उड़ा दिया। कहा यह भी जाता है कि विजय माल्या ने IDBI बैंक के कर्मचारियों को लोन पास कराने के एवज में 16 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। धीरे धीरे 2010 का वक्त आ गया और अब वही आदमी जिसने भारत के बैंक को करोड़ों रुपए का चूना लगाया था, अब वो राज्यसभा का सदस्य बनकर संसद में बैठने लगा। इस वक्त भारत में कांग्रेस की सरकार थी और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह ने भारत के बैंकों को यह भरोसा दिलाया कि उनका पैसा नहीं डूबेगा। इसी बीच साल 2011 में एक हवाई यात्रा के दौरान विजय माल्या को फिर से एक एयर होस्टेस पसंद आ गई और विजय माल्या ने एक बार फिर से पिंकी लालवानी नाम की उस एयर होस्टेस से शादी रचा ली। अब तक देश भर के बैंकों ने विजय माल्या के ऊपर केस करना शुरू कर दिया था। विजय माल्या को नोटिस दिया गया था कि वो बिना परमिशन के देश से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे देश को चकमा देते हुए विजय माल्या साल 2016 में अपने 55 से भी ज्यादा सूटकेस के साथ भारत से बाहर भाग गया। आज उसे भारत के सबसे बड़े भगोड़े के नाम से जाना जाता है और यह भी कहा जाता है कि विजय माल्या को बाहर भगाने में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने ही साथ दिया था, वरना देश को इतना बड़ा चूना लगाकर कोई ऐसे नहीं भाग सकता था। खैर, इस बारे में आपका क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमें यह भी बताइए कि विजय माल्या कभी भारत वापस आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है। धन्यवाद।